हेलो दोस्त, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद तुम आज रात सो नहीं पाओगे। ये कहानी है एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली की, जिसे लोग कहते हैं काली हवेली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरकटिया में बनी ये हवेली अब वीरान है, लेकिन कभी वीरान नहीं होती, क्योंकि वहां आज भी किसी की आहें, किसी की सिसकियां और एक अधूरी पुकार हर रात गूंजती है। कुछ कहते हैं वहां एक आत्मा है, कुछ कहते हैं वहां एक रहस्य है, लेकिन जो भी गया वापस नहीं आया। और आज एक लड़की अंजलि उस हवेली की सच्चाई जानने गई है। क्या वो लौट पाएगी या बन जाएगी एक और कहानी? तो तैयार हो जाओ दोस्त, क्योंकि डर अब सिर्फ कहानी नहीं रहा, वो तुम्हारे आसपास है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरकटिया के बाहर एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी, काली हवेली। लोगों का मानना था कि वहां कोई आत्मा रहती है। कई बार रात को उस हवेली से अजीब सी रोशनी, किसी के चिल्लाने की आवाजें और हारमोनियम की धीमी धुनें सुनाई। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में कभी रईस जमींदार ठाकुर विजय सिंह अपनी पत्नी रमा के साथ रहते थे। ठाकुर बहुत क्रूर था और अपनी पत्नी को अक्सर पीटता था। एक रात रमा अचानक गायब हो गई। कहा जाता है कि ठाकुर ने ही उसे मारकर हवेली के तहखाने में दफना दी। उसके कुछ दिनों बाद ठाकुर की भी रहस्यमयी मौत हो गई। तब से हवेली वीरान पड़ी थी। कहानी की शुरुआत एक युवा पत्रकार अंजलि ने इस काली हवेली की कहानी सुनकर तय किया कि वो इसकी असलियत जानकर रहेगी। कैमरा और रिकॉर्डर लेकर वह रात के समय हवेली में गई। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। अंदर घना अंधेरा और धूल थी। उसने कैमरा चालू किया और तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ी। नीचे पहुंचते ही उसे एक पुराना हारमोनियम पड़ा मिला, जैसे किसी ने अभी अभी बजाया हो। अचानक उसे किसी औरत की सिसकियों की आवाज आई। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन वो रुकी नहीं। तभी पीछे से एक धीमी ठंडी आवाज आई, मुझे यहां से निकालो। वो पलटी तो देखा, एक सफेद साड़ी में औरत, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, दीवार के पास खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और शरीर हवा में तैर रहा था। अंजलि डर के मारे चिल्लाई और भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंजलि कभी उस हवेली से बाहर नहीं आई। अगले दिन गांव वालों ने सिर्फ उसका कैमरा बाहर पड़ा पाया, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में वही सिसकती हुई आवाज थी, रमा को इंसाफ दो, मुझे आजाद करो। अब हर पूर्णिमा की रात अंजलि और रमा दोनों की सिसकियां हवेली से सुनाई देती हैं। तो अगर कभी तुम उस रास्ते से गुजरो दोस्त, और हवेली से कोई पुकार सुनाई दे, तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी तुम्हारी हो। गुड नाइट और डरते रहो।